आपको मांग की कीमत लोच के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम मांग की कीमत लोच की श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी श्रेणियां हैं। ये 5 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। पहली है पूर्णतया लोचदार मांग, यानी इलास्टिसिटी। पहले तो ये देखिए होती क्या है। अब हम किसी चीज़ को जितना खींचते हैं, कितना खींच सकते हैं हम, इसीलिए किसी कोई इलास्टिक अलग अलग तरह की होती है। किसी इलास्टिक को तो खींचने पर थोड़ी सी खींचती है, कोई बहुत ज़्यादा खींचती है। इसी में श्रेणियों में हम यही देखेंगे कि कोई चीज़ कितनी चेंज हो सकती है। पहली है हमारी पूर्णतया लोचदार मांग, यानी उसको हम पूरी तरह से खींच सकते हैं, जितना मर्जी जो है उसको उस पर खींच सकते हैं। देखिए इस पर क्या ये पूर्णतया लोचदार मांग हमें क्या बताती है कि जब किसी वस्तु की कीमत जो दी हुई होती है प्रचलित कीमत पर, जो उसकी डिमांड होती है, जो डिमांड लेवल है वो अनंत होता है। यानी अनंत का मतलब दी हुई, जैसे इसमें वस्तु का प्राइस 4 रुपीज़ दिया हुआ है और इस 4 रुपीज़ पर वो किसी चीज़ की 10 इकाइयाँ भी खरीद सकता है उपभोक्ता, 20 भी, 30 भी, यानी इस लाइन को हम लंबा कितना भी ले जा सकते हैं। मांग अनंत है। 4 रुपये पर वो कितनी ही इकाइयाँ खरीद सकता है, यानी उस चीज़ को पूरा पर इलास्टिसिटी पूरी दे सकते हैं। यानी जितनी वो डिमांड चाहता है उस कीमत पर हम जितनी भी डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगर डिमांड इस पर तो अनंत है, लेकिन अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज, थोड़ा सा भी हम अप कर दें, जैसे 4 के 5 रुपये भी कर दे, तो हमारी जो डिमांड है वो शून्य हो जाएगी। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी ये है कि दी हुई प्रचलित कीमत पर जो उपभोक्ता की मांग होती है वो अनंत होती है। यानी दी हुई कीमत पर उपभोक्ता कितनी ही इकाइयाँ खरीद सकता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा इसमें चेंज करता है, यानी थोड़ा सा प्राइस अप होता है, तो जो उसका डिमांड लेवल है वो शून्य हो जाता है। देखो दी हुई 4 रुपये अगर कीमत दी हुई है, वो 10 इकाइयाँ भी खरीद सकता है, 20 भी, 30 भी, आगे हम इसको कितना ही बढ़ा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। दूसरी है हमारी पूर्णतया बिलोचदार मांग, यानी कोई असर नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ है वो कितना खींचो नहीं खींचती, वो उसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल ही नहीं है। इसमें जो हमारा डिमांड कर्व है, देखिए पूर्णतया लोचदार में हमारा जो डिमांड कर्व है वो OX के समांतर होता है, बिल्कुल पैरेलल चलता है। लेकिन जो पूर्णतया बेलोचदार डिमांड होती है उसमें हमारा जो डिमांड कर्व है वो OY के बिल्कुल समांतर होता है। देखिए बिल्कुल OY के समांतर होता है। ये क्या बताता है कि हमारे प्राइस में चेंज होने का, यानी उसकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता। कितना ही प्राइस अप हो, कितना ही डाउन हो जाए, उपभोक्ता जितनी डिमांड उसकी कर रहा है उतनी ही करेगा। यानी प्राइस के अप या डाउन होने पर हमारी डिमांड पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। देखिए इसमें हमने OX पर वही क्वांटिटी और इधर प्राइस लिया है। जब किसी वस्तु की कीमत 2 थी तब भी उपभोक्ता 4 इकाइयाँ खरीद रहा था, 4 थी तो भी 4 खरीद रहा है, वस्तु कीमत 6 हो गई तो भी 4 खरीद रहा है, 8 है हो गई तो भी वो 4 इकाइयाँ ही खरीद रहा है। यानी उपभोक्ता की डिमांड पर उस प्राइस के अप या डाउन होने का कोई भी असर नहीं पड़ता। बेलोचदार मीन्स बेअसर, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो ये उसकी दूसरी श्रेणी है। तीसरी श्रेणी है हमारी इकाई लोचदार मांग। उसी तरह से हमने OX पर क्वांटिटी ली है और इधर प्राइस लिया है। देखिए अगर वस्तु की कीमत OP है तो एक उपभोक्ता उसकी OB मात्रा खरीद रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखिए अगर उसका प्राइस गिरकर P1 हो जाता है, देखिए मैंने एरो भी लगाए हैं कि प्राइस डाउन आ रहा है पहले से, तो नेचुरली है हमारा मांग का नियम यही कहता है कि अगर प्राइस डाउन होगा तो हमारा डिमांड लेवल बढ़ जाएगा। देखिए जितना हमारा, अब हमारी जो मांग की लोच इकाई लोचदार कैसे बनी है, जितना ये हमारा P से P1 हुआ है, यानी ये चीज़ जितनी है उतनी ही हमारी डिमांड बढ़ती है। ये देखिए ये दोनों चीज़ बिल्कुल इक्वल हैं। इसीलिए इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो प्राइस, किसी वस्तु का प्राइस 5% कम हो गया तो हमारी जो डिमांड है वो 5% ही बढ़ गई, यानी
5/5, तो आंसर हमारा 1 आएगा। इस तरह से हमारा डिमांड लेवल हम बना लेंगे। ये देखिए DD, इसका मतलब है कि जितने परसेंट, जितनी हमारी प्रतिशत मात्रा डिमांड हमारा चेंज उतना ही होगा जितना कि प्राइस में चेंज हो रहा है। प्राइस में जितना, ये देखिए ये बिल्कुल चीज़ इक्वल है कि दोनों को बराबर नापती है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा इकाई से अधिक लोचदार मांग। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें हमारा देखिए इकाई लोचदार मांग में हमारा आंसर 1 आता है हमेशा। अगर 10% डिमांड में कमी है, प्राइस में कमी है, तो हमारी डिमांड में 10% ही वृद्धि हो जाएगी, यानी जितने दोनों की परसेंटेज सेम आएगी। लेकिन इकाई से अधिक में जितना हमारे प्राइस में कमी होगी उससे ज़्यादा हम अपनी डिमांड का लेवल बढ़ाएंगे। ये देखिए हमने उसी तरह से OX और Y पर हमने प्राइस और वो क्वांटिटी ली है। अब हमने देखिए जब इसकी वस्तु की प्राइस है P से P1 हुआ है, ये देखो डाउन हुआ है, मैंने एरो से दिखाया है, तो जो ये मात्रा है, ये देखिए B से C, वो OP पर उसकी OB मात्रा खरीद रहा है। OP में या जैसे ही प्राइस इसका OP1 हो गया तो इसकी OC मात्रा खरीदेगा। ये देखिए OC मात्रा खरीदेगा। लेकिन मेन इसमें क्या देखना है कि जितना प्राइस में कमी आई है लेकिन जो डिमांड लेवल है उससे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये 5% है और ये हमारा कितना है 15%, यानी अगर हम दोनों का प्रतिशत अनुपात देखेंगे तो 15/5, आंसर हमारा 3, यानी इकाई 1 से अधिक आएगा। अगर हमारा आंसर 1 आता है तो वो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इकाई लोचदार है। अगर हमारा 1 से अधिक आंसर आता है तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से अधिक है, यानी आंसर हमारा 1 से ज़्यादा आएगा। और लास्ट है हमारा इकाई से कम लोचदार मांग, यानी जब जितना हमारा प्राइस में चेंज होता है उससे कम परसेंट में हमारी जो डिमांड का लेवल है उससे कम मात्रा में होता है। जैसे देखिए अब हमारी यहाँ पर अगर वस्तु की कीमत OP है तो वो उसकी OB मात्रा खरीद रहा है, लेकिन देखिए प्राइस में तो चेंज बहुत ज़्यादा आ गया, यानी प्राइस तो बहुत ज़्यादा कम हुआ लेकिन डिमांड का लेवल बिल्कुल थोड़ा सा ही, ये देखिए ये चीज़ ये ज़्यादा है और ये कम है। हमारी जो P और P1 का गैप है वो ज़्यादा है और इसका कम है, यानी इसमें कीमत में ज़्यादा कमी होती है लेकिन डिमांड के लेवल में जो वृद्धि है वो उसकी अकॉर्डिंग कम होती है। इसमें हम हमेशा आंसर पॉइंट्स में आता है, फ्रैक्शन में आता है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे प्राइस में 10% कमी आई है तो हमारी जो डिमांड है उससे कम, जैसे 5% आएगी तो 5/10 यानी 1/2, 0.5 आंसर आएगा हमारा। हमेशा इसमें पॉइंट्स में आंसर आता है, यानी 1 से कम आंसर आता है, इसीलिए इसको इकाई से कम लोचदार कहते हैं कि जितने प्रतिशत परिवर्तन हमारे प्राइस में आता है उसमें डिमांड लेवल में उससे कम आता है। और जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो हमारा पॉइंट्स में आता है, यानी 1 से कम आता है। इस तरह से हम पांचों श्रेणियों को याद कर लेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या क्या है। फिर से देख लीजिए, पूर्णतया बेलोचदार मांग है, पूर्णतया लोचदार है, पूर्णतया बेलोचदार मांग है, इकाई लोचदार मांग है, इकाई से अधिक है और इकाई से कम है। इस तरह से 5 श्रेणियाँ इसकी होती हैं। इस तरह से आप याद कर लें। थैंक यू।